हाँ वकास भाई, हेलो। हाँ बोलो। हाँ, ये आपको मैंने लाइन पे लिया हो ये इनसे बात करने के लिए, और मैं भी करूँगा, और आप भी करना है इनसे किससे बात। बात करने के लिए? ये है एक भाई अपने देवबंदी है बहुत बड़े, तो ये नाम इनको क्या है? इल्मे गैप पे एतराज़ है। नाम क्या है, कहाँ से है, कौन है? अरे लेकिन इनका चौधरी नाम बता रहे। चौधरी कोई मुसलमान का होता है क्या नाम? इरफान चौधरी। नाम क्या बता रहे? हेलो, नाम क्या है आपका? इरफान चौधरी। इरफान कहाँ चौधरी। से? लेकिन ये तो कहाँ से है भाई? वडाला से। वडाला किधर? वडाला से। ये क्या नाम है, ये 4 नंबर गेट बता रहे। अच्छा हाँ, बोलिए। इल्मे गैप पे क्या एतराज है आपको? बात शुरू कीजिए। क्या चल रहा है, बात क्या चल रही है आप दोनों में? ये इल्मे गैप की बात कर रहे थे। नहीं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। हाँ, क्या नाम आपकी आवाज़ वो स्लो आ रही है मेरे को। मुझे आ रही है, अभी आ रही है। हाँ अभी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम साहिल है। साहिल जी। ये आजू बाजू में कौन चिल्ला रहा है? ये मेरे आजू बाजू में कोई नहीं है शायद। मैं म्यूट करता हूँ। हाँ म्यूट करो। ठीक है जी बोलिए। आपका नाम क्या? मेरा नाम है चौधरी इरफान। जी चौधरी इरफान जी। क्या बात? चौधरी बोले तो अभी हमारे भाई ने एतराज किया कि बोले चौधरी कहाँ ये मुसलमानों में आता है। तो चौधरी तो चौधरी भी आता है, पंडित भी आता है, भास्कर भी आता है, सोलकर भी आता है, नाइक भी आता है। आता होगा हम लोग। हाँ वो हम लोग सब कन्वर्टेड मुस्लिम है ना, तो हम लोग ने अपना सरनेम चेंज नहीं किया है। बाकी तो नाम तो अपना नाम चेंज किया है। हमारे बाप दादाओं ने पुराने जमाने में इस्लाम कबूल किया था, तो उसके बाद में चलो ठीक है, तो बेफजूल की बात हो गई। वो तो देने के लिए क्या बात है, किस बारे में चल रही थी? नहीं देखो आप देखो, मतलब पहचान वाले हैं क्या? नहीं मैं पहचान वाला नहीं, वैसी व्हाट्सएप पे इनसे मुलाकात हुई थी। अभी भाई साहब को मैं समझाता हूँ कि भाई थोड़ा इल्म सीखो, उलमाए किराम की सोबत इख्तियार करो, फायदा फिर इंशाल्लाह आप गुफ्तगू करने के लायक बनेंगे। नहीं गुफ्तगू किसी मौजू में चल रही थी या कोई? हाँ मौजू पे नहीं चल रही थी, मैं बताता हूँ। झगड़ा हो गया तो क्या हो गया? नहीं झगड़ा कुछ नहीं हुआ, मैं किसी से झगड़ा नहीं करता हूँ, इत्मीनान से बात करता हूँ। जब तक सामने वाला अखलाक से बात करता है, बाअदब बात करता है तो मैं बात करता हूँ, और जब आदमी बदअखलाकी पे उतर जाता है तो मैं फोन कट कर देता हूँ। ये मेरा बात करने का तरीका, बात करने का देखिए आप मुझे देखिए मेरी बात सुनिए। आप अपने तरीके, जो आपका उसूल है वो आपके ऊपर लागू होता है। अब अपना उसूल हम पे लागू नहीं कर सकते, ठीक है? नहीं ये दोनों पे लागू होएगा हजरत। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये दोनों पे लागू होएगा, क्योंकि मैं अपने घर का उसूल नहीं बता रहा हूँ। मुनाजरा नहीं कर रहा हूँ। देखिए मुनाजरे की बात नहीं कर रहा हूँ। मुनाजरे क्या होते हैं जो है मोबाइल पे थोड़ी बोल रहा हूँ। अरे हजरत मैं आपसे ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि मैं आपसे मुनाजरा कर रहा हूँ। मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, आपसे इल्म सीखना चाहता हूँ। देखिए मोबाइल से और बहस के उसूल नहीं होते हैं, ठीक है? हाँ सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, बात करने का अदब ये होता है कि दोनों फरीक बाअखलाक होके बात करे। नहीं मैंने अभी आप नहीं मानते उसूल को? मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों फरीक अदब का अखलाक के दायरे में रहकर बात करे। क्या आप ये उसूल को मानते हो? नहीं ये उसूल नहीं है, ये तो जो है इंसान को शर्त है जो है उसूल नहीं है, उसूल मानो, शर्त मानो, जो भी मानो ये होना चाहिए ना। चलो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, एक बात तो आपने तस्लीम कर ली। दूसरी बात ये है कि जब आप बात करेंगे मैं खामोशी से आपकी बात पूरी सुनूंगा।
बीच में पूछूंगा देखिए ये नहीं, बीच में बोलना नहीं बोलना है, ये मामला जब आता है जब मुनाजरा होता है, मुनाजरे के उसूल होते हैं, मुबाहिसे के और बहस के कोई उसूल नहीं होते हैं, ये चीज़ मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ। आप बोलेंगे या देखिए, अगर ऐसा मामला होगा कि मैं जो है बोलूँगा, आप बोलेंगे, झगड़ा होगा, इख्तलाफ होगा, तो मैं खामोश रहूँगा। लेकिन ये बोलना कि आप बोलेंगे कोई चीज़ और मुझे बुरी लगी तो मैं तुरंत रिएक्ट करूँगा, ये जो है मुबाहिसा जब होता है, बहस जब होती है, तो ये जो है फितरी बात है। मैं ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप मुझसे बहस कर रहे हैं और मैं खामोश रहूँ और तुरंत रिएक्शन नहीं दूँ। तुरंत रिएक्शन तब नहीं दिया जाता जब मुनाज़रा होता है, क्योंकि मुनाज़रे में क्या होता है कि जीत और हार का फैसला होना होता है। मुबाहिसे में जीत और हार की बात नहीं होती है। मुबाहिसे में ये होता है कि हम किसी मौजू पर बहस कर रहे हैं, हो सकता है आपको भी 100% इल्म हो उस मौजू के बारे में, ये भी ज़रूरी नहीं है। मुझे 100% इल्म हो, ये भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मुनाजरा जो होता है दो जो है नाज़िर के बीच में होता है, ठीक है। वही कि एक जाहिल और एक आलिम और मुनाजरा हो। आपने कभी ऐसा मुनाजरा देखा है? आपकी बात खत्म हो गई जी। ये जो अभी फोन रिकॉर्डिंग है ना, ये जो फोन पे मेरे से बात कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रहा है। अभी मैं यहाँ से चिल्लाऊं, वहाँ से आप चिल्लाओ और दोनों की आवाज टकरा है, तो सुनने वालों को क्या समझ में आएगा? आप मेरे को समझाओ, सुनने वाले को रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं? तो फिर वो उसको रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं, मुझे बताइए। हेलो, अरे भाई, अगर मैं कोई गलत बात बोलूंगा, नहीं, आपने ये बात कही कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं? मैं रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा हूँ कि आप अगर कोई गलत बात करेंगे तो फिर वो बात रिकॉर्डिंग में आपकी आ जाएगी। मैं अगर कोई गलत बात करूंगा तो मेरी गलत बात रिकॉर्डिंग में आ जाएगी। सुनो ना हजरत, ये रिकॉर्डिंग मोबाइल पे सेंड करूंगा, ग्रुप में सेंड नहीं करूंगा। जब तो फायदा क्या होगा? अच्छा, हेलो, देखो, हाँ बोलो। हेलो, सुनो मेरी बात सुनो। आपको इल्म बहुत है ना? नहीं, मेरे काम बोलो, मेरे को इल्म बहुत है, मैंने कब दावा किया? बहुत है ना? हेलो सुनो, हेलो, हाँ बोलिए। मेरे एक सवाल का जवाब देना। अरे सवाल का जवाब देंगे भाई, अभी सवाल सब संभाल के रखो। सुनो तो, हेलो, अभी सवाल सब संभाल के रखो। अभी पहले हजरत से थोड़ी शराइत तय हो जावे, उसके बाद में जब बात होगी आप शराइत तय करिए, लेकिन मोबाइल से मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, किसी के कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या? पहले एक मिनट, वहाँ से बोल रहे, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, किसी के कुछ पल्ले पड़ रहा है? शराइत सुनिए, मेरी बात सुनिए। पहली बात तो ये है कि आप बोल रहे शराइत तय करना है, तो शराइत किस चीज से तय कर रहे हैं, आप उसका खुलासा करेंगे कि सुनो, मैं बता दो तुम्हारा। मैं खाली बात को किसी नतीजे पर पहुंचाने के लिए ये दो बातें आपसे मनवाना चाह रहा हूँ। नंबर एक तो मैंने आपको बता दी, नंबर 2 जब आप बात करेंगे तो मैं आपकी पूरी बात ध्यान से सुनूंगा। फिर इसमें बोले आप, जब आप बात सुनेंगे पहले, ठीक है, मैं मेरी बात सुनिए पहले। सुनो, बात खत्म होने दो, लेकिन मेरी बात तो खत्म होने दो। नहीं, बात मैं खत्म इसलिए नहीं होने दूंगा कि आप जो है बोल रहे कि ये दो बातें उसूल तय करना है। उसूल तय करने के लिए आपको पहले ये बताना पड़ेगा कि आप करना क्या चाह रहे हैं। आप मुनाजरा करना चाह रहे हैं कि मोबाइल में मुनाजरा करना चाह रहा हूँ? भाई, मैं तो एक तालिबे इल्म हूँ, आपसे अकीदे के ताल्लुक से कुछ बातें करना, मालूमात करना चाहता हूँ। अच्छा, बात समझ में आई? तो मैं क्या बोलता हूँ, मालूमात करने वाला जो तालिबे इल्म होता है, वो जो है, जो जिससे इल्म हासिल कर रहा है, उसके सामने उसूल तस्लीम करने की बात करता है क्या आप उसूल तस्लीम? तो मैंने कभी नहीं देखा तुमको जो है किसी टीचर पेश करे अल्लाह के उसूल मानो। अरे अल्लाह के बंदे, मैं तुमको ये नहीं बोल रहा हूँ कुरान से उसूल तय करो या हदीस से उसूल तय करो। मैं खाली आपको
कुछ बातें मनवाना इसलिए चाह रहा हूँ ताकि बात किसी नतीजे पर पहुंचे और बीच में मुदाखलत ना हो। आप वहाँ से चिल्लाएंगे, मैं यहाँ से चिल्लाऊंगा, क्या फायदा? चिल्लाने वाली बात नहीं किया ना। हाँ, तो समझना जरूरी है। आप चाहते क्या है वो समझना जरूरी है। मैं चाहता ये हूँ कि जब आप बात करेंगे मैं इत्मीनान से सुनूंगा, खामोशी से सुनूंगा, चाहे आप सही बोले या गलत बोले, मैं सुनूंगा। जब मेरे को मौका मिलेगा बात करने का, फिर मैं आपकी बात पे गिरफ्त करूंगा कि तुमने वो बात जो कही कि ये फलानी चीज गलत है और ये ना किताब और सुन्नत में है और ना ही अहले सुन्नत के अकायद में से है, वगैरह वगैरह वगैरह। और जब मैं बात करूंगा आप खामोशी से सुनेंगे। अब चाहे तो आप टाइम फिक्स कर ले कि 1 मिनट आप बोलेंगे, 1 मिनट मैं बोलूंगा, फिर इंशाल्लाह टॉपिक पे आते हैं। अभी बहुत फालतू बातों में अपना कम से कम 5 मिनट नहीं, मतलब इन शॉर्ट आप जो है मुझसे मुबाहिजा करना चाह रहे हैं, ये बात आप तस्लीम कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है, आप मुनाजरा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, चलिए मुनाजरा नहीं कर रहे। तो सवाल ये कि आपको तस्लीम है, आप खामोश रहेंगे? चलो बोलिए। बीच में बोलेंगे तो नहीं? चलिए नहीं बोलूंगा। आप जब मुझसे कहेंगे कि आप बोलिए तब मैं बोलूंगा, ना तो मैं बोलूंगा। ठीक है। एक सेकंड आइए समझो, मेरी घड़ी क्या ना बाकी है। 1 मिनट एक सेकंड जी, 1 सेकंड ना भाई, 1 सेकंड। मैं माफी चाहता हूँ, मेरी घड़ी घर में रखी हूँ, मैं बाहर बैठा हूँ। नहीं आज टेंशन मत लो, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी आज। अभी मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, इल्म गैब के ताल्लुक से आपका क्या अकीदा है, वो पूछना चाह रहा था। इल्म गैब के ताल्लुक से हमारा क्या अकीदा है? हाँ, इल्म गैब के ताल्लुक से हमारा ये अकीदा है जो अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अल्लाह की शान नहीं कि वो हर किसी को इल्म गैब अता कर दे, मगर वो चुन लेता है अपने पसंदीदा रसूलों में से जिसे चाहता है। ये कौन सी आयत का तर्जुमा है ये? कौन सी आयत का तर्जुमा है ये? मैं आपको भेज दूंगा ना, पहले ये तस्लीम कीजिए कि आयत है या नहीं कुरान में। आयत तो है, लेकिन आयत में आपने झूठ बोला। सुनो, मा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा। इसमें इल्म गैब का लफ्ज किधर है बताओ मेरे को? इसमें गैब का लफ्ज है और इत्तिला का लफ्ज है। और आपका मायने क्या है? इत्तिला के मायने होता है खबर देना। तो खबर देने के मायने क्या होते हैं? खबर देने के मायने क्या होते हैं? मेरे जेब में नोट है, मैं आपको खबर दे रहा हूँ, आपको मालूम नहीं था कि मेरी जेब में क्या है। मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि मेरे जेब में 500 रुपए है, तब आपको मालूम पड़ा। अगर मैं खबर नहीं दे रहा हूँ तो आपको इल्म नहीं कहा जाता। इसको इल्म नहीं कहा जाता, बिल्कुल नहीं कहा जाता। ये तो आपका उसूल है ना, हमारा उसूल सुनिए। अरे हमारा उसूल थोड़ी है, मेरी बात सुनिए, मेरा उसूल सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। बोलिए। हमारा उसूल ये है कि हमारा उसूल ये है कि हमने किसी को कोई चीज मालूम है, हमने बताया तो जो है उस इल्म को वो जान लिया। जैसे अब टीचर है, हम क्वेश्चन पूछते हैं टीचर से कि 2 + 2 कितना हुआ, तो टीचर बोलता है 2 + 2 = 4। 2 + 2 जो है वो 4 होता है। तो टीचर ने ये बात जब सोनू को बता दी कि 2 + 2 4 होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो है स्टूडेंट जो है वो उस इल्म को जान गया। तो उस इल्म को जान गया तो वो आलिम हो गया उस इल्म का, ठीक है? इसलिए हम जो है अल्लाह के पसंदीदा रसूलों को आलिम गैब मानते हैं। आयत में आप देखो, आपने सबसे पहली आयत का तर्जुमा पेश किया और उसमें कहा कि हम अल्लाह के सिवा कोई। तो आप तर्जुमा पेश कीजिए ना, आप तर्जुमा पेश कीजिए। चलिए मैं अशरफ अली थानवी का तर्जुमा पेश कीजिए। चलिए अशरफ अली थानवी का तर्जुमा खोलिए। हाँ सुनिए मेरे को जबान पे याद है, खुद तर्जुमा खोलने की क्या जबान पे नहीं, आप उधर ये तो आप किताब खोल के भी जो है तर्जुमा करते हैं। और मुझे बताइए इसका तर्जुमा अशरफ अली थानवी ने क्या किया। सुनो, मौलाना अशरफ अली थानवी का तर्जुमा क्या मालूम है? मा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा। अल्लाह गैब पर किसी को इत्तिला नहीं देता, मुब्तिला नहीं करता, मगर चाहता है जिसमें जिसे अपने रसूलों में चुन लेता है। आपकी और मेरी बहस चल रही है इल्म गैब पर, आपको दलील पेश करनी है इल्म गैब पर। तो इल्म गैब कहा जाता है। अब मेरी बात सुनो, आपने पहले ही फ्रॉड किया। आप कर रहे हैं, आप लोग धोखा दे रहे हैं। नहीं, आप बोलते हो मैं खामोश रहता हूँ।
और जब मैं आप बोलता बोल हूँ चुके हैं। खामोश नहीं रहते। अच्छा, ये आप आप बोल चुके सुन हैं ना। लीजिए। अब आगे मेरी बात सुन लीजिए, अरे सुन बात लीजिए तो ना, आपने सुनो। पूरा बोलना अरे बोल दिया, एक काम आपने इल्जाम करते लगा हैं। दिया। एक मिनट, एक काम मेरी बात करते हैं, सुन अभी बोल रहा है। सुनो, आपने जो एतराज किया है सुनो, तो मैं अभी जवाब दे रहा हूँ। अब अरे सुन तो मेरी बात लीजिए, तो सुनो, आपका अंदर एक मतलब- 2 मिनट को जी। 11:46 हो रहा है अभी और 50 सेकंड हो रहा है। 2 मिनट आप जितना बोल सकते हैं बोल लो, फिर खामोश नहीं, 2 मिनट नहीं बोलूंगा। मैं टाइम सेट नहीं करूंगा। मेरे जो क्यों नहीं करेंगे आप मेरी टाइम से? मेरी बात सुनिए, उसकी वजह है, बोल रहे हैं तो फिर कैसा हो? मेरी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। नहीं ना रहेगी, मैं जो है अपनी बात कहूंगा, मैं कहूंगा आप बोलिए, फिर आप पीछे अपनी बात पूछेंगे, जो है मेरी बात मुकम्मल करेंगे, फिर आप मैं बोलूंगा, ठीक है? अरे उसमें लेकिन टाइम सवाल ये है कि तुम बीच में बोल रहे हो भाई। उसकी बीच में कूदने की वजह ये है कि आप झूठ से काम ले रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, साफ साफ जो है आपने झूठ बोल बोला, रहे हैं, झूठ ये बोल रहे हैं। झूठ बोला आपने। नहीं, कुरान में बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। कुरान पे आप जो है झूठ। आप जो है मक्कारी कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए यार, उसको मक्कारी बोलते हैं। अरे अल्लाह के बंदे, मक्कारी मैं नहीं, आप कर रहे हो। खबीज जो होता है वो कुरान पे झूठ बोला, मक्कारी करता है। कुरान में इल्म में गए नहीं और इल्म में गलत लाके घुसड़ दिया आपने। मेरी बात सुनो यार, ये हमारा मतलब है बताना। मेरी बात सुनो जाहिलो, इत्तला का मतलब होता है बताना, और अल्लाह ने जब अपने नबी को बता दिया तो वो आलिम हो गए। टूटा इनका, ठीक है, दूसरा अब मेरी बात टूटा, उसूल की अच्छा, हेलो, उसूल की हेलो। बात ही नहीं है। ये यही हमारा अखलाक है। ओ इरफान ये भाई, जो है अखलाक को पेशा हो गया, ये हमारा अखलाक है। कुरान हमारे जो है बिल्कुल कोई हरामी है, ये हमारा अखलाक है। झूठ देवबंदी को, अरे मेरी बात सुनो यार, हम अपना फतवा बता रहे हैं ना। हमारा फतवा ये है कि तुम्हारे गाने में डालो, हमको क्या कहना है तुम्हारे फतवे को यार। हाँ, अरे मेरी बात सुन तो सही, हबीज तू बोल रहा है नहीं बोला, हमारा अखलाक ये है। गाने में डालो, बरेली के फतवों का सस्ता है भाव। थानवी की माँ के भोसड़े में नहीं डाल दूं मैं, थानवी की माँ का भोसड़े में नहीं डाल दूं तेरा फतवा। हाँ, थानवी और मुंबई की माँ के भोसड़े में नहीं डाल दूं मैं। कोई अच्छे बोले क्या जाहिल लौड़े को क्या लेके आया यार? कुरान में तेरी माँ को अच्छा, वकास भाई, मेरे को आके बात करना। हेलो, अरे इसको हेलो ब्रो, वकास भाई, वकास भाई, एक मिनट रुको, एड्रेस निकालते हैं इनका। हेलो हेलो हेलो, हाँ, भोसड़ी के बड़ाला में आके मारूंगा मादर चोट। क्या है वो फालतू बात कर रहा था भोसड़ी? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, हेलो हेलो, हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ। इसका एड्रेस निकाला हूँ मैंने, वडाला में रहता है, मुफ्ती साजिद। सुनो मेरी बड़ाला में जहाँ पे ये बात सुनो, ये मक्कारी से काम ले रहा है, मक्कारी से ये काम ले रहा है कि अल्लाह ने जहाँ पर फरमाया कि जो है अल्लाह इत्तला दे देता है अपने पसंदीदा रसूलों को। इत्तला से मुराद जो है इल्म है, ठीक है। उसकी वजह ये है, मेरी बात सुनो, उसकी वजह ये है कि अल्लाह जो है जाती तौर पर किसी को इल्म नहीं देता, यानी अल्लाह किसी को सिखाता नहीं है। जबकि अल्लाह जो है, मेरी बात सुनो, अल्लाह जो है